हम एक क्विक एग्जामिनेशन करेंगे और हम दिखाएंगे कि ये छोटे जानवर बिल्कुल भी डरावने नहीं होते। रॉक्स, क्या तुम इसका टेम्परेचर चेक कर सकते हो? तुम ये डायनो पप पर छोड़ दो। टेम्परेचर नॉर्मल है। ये बस एक छोटी सी छींक थी, चिंता की कोई बात नहीं। नोवा, क्या तुम मैग्नीफायर से इसके स्पॉट्स को देख सकती हो? मैं उन्हें देख लूंगी। मैं एक यूनिकॉर्न बिली हूँ। मुझे यकीन है कि नजदीक से देखने पर वे उतने ओके, ये थोड़े डरावने लग रहे हैं। एवरी, क्या तुम ठीक हो? एवरी, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह कोई एलियन नहीं है? वेल, ये वाकई एक एलर्जी रिएक्शन लगती है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी एक एलोवेरा क्रीम की जरूरत है। मैंने इसे इन पौधों से बनाया है। हमारे पौधे नहीं। जब से उन झाड़ियों ने मेरे साथ यह किया, तब से मेरा पौधों से विश्वास उठ गया। ओह, हेलो। मुझे किसी से नहीं मिलना। बिली ठीक कह रही है। कुछ पौधे वाकई में हमारी मदद कर सकते हैं। उन्होंने मेरी भी मदद की है। सच में? हाँ, मेरे हाथ पर एक बड़ा स्क्रैच हो गया था और बिली की दी हुई क्रीम से वह काफी ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन इससे अगर मेरा एक और सिर निकल आया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगे। अब तुम संभालो एवरी। हो गया। ये इतना भी बुरा नहीं था, है ना? हाँ, ये चीज वाकई में काम करती है। अब मैं एलियन नहीं रही। थैंक्स एवरी। अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। वाह, मैंने अभी एक ऑटबॉक की मदद की। बिल्कुल एवरी, तुम बहुत बहादुर हो। शायद अब मेरा ऑटबॉक का डर खत्म हो गया है। बाहर आ जाओ मेरे ऑटबॉक दोस्त। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। कोई मेरी मदद करेगा? हमने आज तक मिले हर ऑटबॉक को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द ऑटबॉक वेट। जैसा मैंने सोचा था, इसने ढेर सारे डिजर्ट्स खा लिए हैं और अब उसका पेट दर्द कर रहा है। मैं तो सिर्फ अपनी लंबी नींद से पहले पेट भरना चाहता था, लेकिन मैंने इतना खा लिया कि मेरा उड़ना भी मुश्किल हो गया। चिंता मत करो, इस दवाई के एक चम्मच से सारे पाइस डाइजेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि लंबी नींद से पहले तुम्हें एक बैलेंस्ड और हेल्दी खाना ही खाना है। वैसे भालूता, तुम कल लंच में क्या खा रहे हो? ओह हाँ, मुझे अभी नहीं पूछना चाहिए था। मैं तुम्हारी पाइस चुराने के लिए माफी चाहता हूँ। लगता है मेरे अंदर के भालू और तोते दोनों को ही बेरीज को ज्यादा ही पसंद है। कोई बात नहीं, हम सभी को वो पसंद है। चिंता मत करो भालूता, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हमें समझदारी से कैसे खाना है। पहले खाने के पास देखना है, फिर उसे सूंघना है और फिर मुझे लगता है प्रैक्टिस के लिए और पाइस की जरूरत पड़ेगी। सही कहा। हमने आज तक मिले हर ऑटबॉक को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द ऑटबॉक वेट। ये रही वह क्रीम जो किसी भी तरह के दांतों को आराम पहुंचा सकती है। अब हम थोड़ी सी क्रीम तुम्हारे दांतों के ऊपरी हिस्से पर लगाएंगे। सब ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तुम आधे ड्रैगन हो, हाँ? क्या तुम्हें पता है कि रॉक्स आधा डायनासोर है? क्या सचमुच? मेरा मतलब मैं हूँ, मुझे पता था। उसे पता है कि बड़े दांत होना कैसा होता है और उसे यह भी पता है कि जब उनमें दर्द होता है तो क्या होता है।
लेकिन उसे यह भी पता है कि मैं उन्हें बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ, है ना रॉक्स? तुम सबसे बेस्ट हो। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम एक बहादुर बनी प्लस ड्रैगन बन सकते हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे दोस्त, अपना मुंह खोलो। हो गया। हो गया? बस इतना ही? आहा, ये अभी से बेहतर लग रहा है। वाओ, थैंक यू दोस्तों। मोस्ट वेलकम। तो क्या मुझे वो अब गाजर मिल सकती है? एक काम करते हैं, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। ये लो, ये गाजर के बीज हैं। इनसे अब तुम खुद के गाजर उगा सकते हो और इनसे तुम्हें सुपर हॉट वोल्केनो ब्रेथ भी नहीं होगा। हमने आज तक मिले हर हॉट पॉप को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द हॉट पॉप ब्रेथ। इस एलीफ्रॉग को सफाई की सख्त जरूरत है। हमें साबुन और एक सूखे टॉवल की जरूरत है। मेंढक के हाथ, मेंढक के पैर और अब आ रहा है उसका चेहरा। ये तो भूत है। एक मिनट, मुझे लगता है कि है एक मास्क है। रॉक्स, इसे हटाने में मेरी मदद करो। मदद करके खुशी हुई, लेकिन तुम इस गंदगी में कैसे फंस गई? क्या? लगता है इसके कान भी साफ करने होंगे। रॉक्स, स्वाब लाओ। अब कैसा है? क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? काफी बेहतर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस मुसीबत में कैसे फंस गई? मैं हेलो ट्विन कॉस्ट्यूम कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। मैं अपने आप को बाहर निकाल पाई, लेकिन तब तक मेरे पूरे शरीर पर यह मिट्टी चिपक गई थी और फिर तुमने आकर इसे साफ कर दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को तुमसे डर नहीं लगा। हमने आज तक मिले हर हॉट पॉप को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द हॉट पॉप ब्रेथ। तो अब हैलोवीन पार्टी के लिए कौन तैयार है? बहुत अच्छी रॉक्स। कौन, मैं? थैंक्स। ओह, क्या तुमने कहा कि तुम्हारा हेलमेट खो गया है? हाँ, शायद मुझे मिल जाए, लेकिन मैंने उसे हर जगह ढूंढा। नहीं, हर जगह नहीं। ओह, ये रहा। अब मुझे याद आया, मैंने उसे यहाँ रखा था ताकि मैं भूल न जाऊँ, और फिर मैं भूल गई। खैर, इसे अपने पाउच की जगह अपने सिर पर रखा करो। ओह, तुमने सही कहा। लगता है तुम भूखे हो। मुझे यकीन है कि रॉक्स अपना सैंडविच शेयर करना चाहेगा। मैं एक और बना सकता हूँ। हमने आज तक मिले हर हॉट पॉप को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द हॉट पॉप ब्रेथ। ओके लिटिल क्यूटी, चलो तुम्हें चेक करते हैं। क्या वो ठीक है बिली? क्या तुम देख सकती हो कि क्या प्रॉब्लम है? स्कैनर से उसे कोई दर्द तो नहीं होगा? यह स्कैनर हॉट पॉज के लिए बना है। यह बिल्कुल सुरक्षित है। वाह, इसके पेट में तो ढेर सारी गैस भरी है। और लगता है इसने ढेर सारी ब्रेड खाई है। ब्रेड? मैंने तो कभी इसे ब्रेड नहीं खिलाई। ब्रेड से टर्टल्स बीमार पड़ सकते हैं। कोई बात नहीं, कभी-कभी छोटे टर्टल्स ऐसी चीजें खा लेते हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए। ये बस गलती से हुआ। गलती से? पैरों को थोड़ा हिलाने से अंदर की गैस बाहर निकल जाएगी। देखा, अब बेहतर है। मुंह खोलो। अब इस दवाई से तुम्हारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन इससे तुम्हें पॉटी भी लग सकती है।
डर्टल का वॉशरूम उस तरफ है। चलो मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। हमने आज तक मिले हर ऑड पॉ को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द ऑड पॉ वेट। हे रॉक्स, मुझे पता है तुमने जानबूझकर मुझ पर क्रीम नहीं उड़ाई। मैंने तुम्हें माफ किया। क्या सच में? सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। टाटा। मलिंडा, तुम बहुत वैसे ही लग रही है जैसी कुछ घंटों पहले थी। क्या कहा? बिल्कुल वैसी ही। मेरी टोपी मुड़ी हुई है और मेरे सॉक्स भी पूरी तरह से ऊपर नहीं है। मैं डरावनी लग रही हूँ। ओके, तो चलो चलते हैं। अब क्या हुआ? मैंने ट्रिक और ट्रीट थोड़ा जल्दी शुरू किया और अब मेरा पेट दर्द कर रहा है। नहीं, ये मेरे पेट में दर्द होना चाहिए था। एक और पॉ को मदद की जरूरत है। चलो तैयार रहें। मदद के लिए तैयार है। बिली द ऑड पॉ वेट। ऑडोस्कोप, आधा पिग आधा पूडल। यह ऑड पॉ हमारा दोस्त पिगूडल है। फिलहाल मुझे आधा ट्रिक और आधा ट्रीट जैसा महसूस हो रहा है। चिंता मत करो, इस दवाई की एक चम्मच से तुम बेहतर महसूस करोगे। मुझे अभी भी दर्द है। इतनी जल्दी नहीं, इससे थोड़ा और समय लगेगा। मेरा यकीन करो, एक डायनो डॉग होने के नाते मुझे पेट दर्द के बारे में कुछ चीजें पता है। चिंता मत करो, बिली कुछ ही देर में तुम्हें ठीक कर देगी। और जब तक तुम्हें ठीक न लगे तब तक मैं यही रहूंगा। सच में? बिल्कुल। थैंक यू। अब मुझे काफी बेहतर लग रहा है। बेशक, बिली हमेशा सभी को बेहतर बनाने में मदद करती है। रॉक्स, मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी ट्रिक और ट्रीट के लिए समय है। अब मुझे कोई रोक कर तो दिखाओ। हाँ, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। सॉरी रॉक्स, हमारी वजह से तुम्हारा ट्रिक और ट्रीट मिस हो गया। मुझे पता है कि तुम इसे करना चाहते थे। कोई बात नहीं, हम इसे अगले साल भी कर सकते हैं। तुमने पहले से इसकी प्लानिंग शुरू कर दी है ना? हाँ, अगले साल दर्द होने वाला पेट मेरा होगा। हमने आज तक मिले हर ऑड पॉ को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द ऑड पॉ वेट। इस स्कैनर की मदद से मैं कंगराफ के सिर को ठीक से देख पाऊंगी। अच्छी बात है कि तुम्हारा सिर बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज करनी बाकी है। मैं इस कांटे को ट्वीजर से निकाल लूंगी। आराम से। तुम कर सकती हो। आराम से। हिम्मत रखो। 3, 2, निकल गया। वाह, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ बिली। बहुत अच्छा। अब वादा करो कि तुम जंगल में ध्यान से घूमोगे। इस लंबी गर्दन के साथ संभल कर रहना चाहिए। समझ गई। इस सूजन पर थोड़ी बर्फ लगाते हैं। और ये प्लास्टर भी।
तुम्हें इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। हमने आज तक मिले हर ऑड पॉप को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द ऑड पॉप। ये ऑड पॉप कहीं भी सो सकता है। सच कहा, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। रुको रुको रुको, क्या हम एक बात पर सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। म्याऊं। पंख में हल्की सी खरोच है। मैं इस पर बैंडेज लगाकर उसे कुछ दिन आराम के लिए केयर क्लिनिक पर ही रखने जा रही हूँ। ये वाकई कहीं भी सो सकता। ये देखो, आखिरकार मेरी हिचकियाँ चली गई। थैंक्स दोस्त। हमने आज तक मिले हर ऑड पॉप को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द ऑड पॉप। ये सच में वहाँ फंसी हुई है ना टीम? टीम? ठीक है डर्टल, अब मैं तुम्हें खींचकर निकालने जा रही हूँ। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ओके, माफ करना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं लगभग पूरा कर। हाँ, सही कहा। चिंता मत करो, हम अभी कुछ न कुछ करते हैं। हमने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं है। क्या मैं ये पंख ले सकती हूँ? डर्टल, मैं कुछ करने जा रही हूँ जो थोड़ा अजीब है। ये टूट रहा है। तुम सभी का धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी बच्ची को बाहर आते नहीं देख पाती। हमने आज तक मिले हर ऑड पॉप को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द ऑड पॉप। हम बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक करती हूँ। अपना मुंह खोलो। हाई टेम्परेचर, लाल नाक, बड़ी छींकें, ये सब बता रही हैं कि इसकी वजह है कीटाणु। ये शैतान कीटाणु पूरी तरह से अदृश्य होते हैं और तो और ये आसानी से फैलते हैं। हाँ, बस इसी तरह। तो अब हमें जल्दी काम करना होगा, नहीं तो हमारी दोस्त इस जगह को कीटाणुओं का घर बना देगी। रॉक्स, नोवा, तुम मेरी क्लिनिक क्लीनिंग टीम हो। ये लो, इसे हर तरफ स्प्रे कर दो। ये उन कीटाणुओं को खत्म कर देगा। अभी करते हैं। चलो इसे एक गेम बनाते हैं। जो कोई सबसे ज्यादा कीटाणु मारेगा वो जीतेगा, या जो सबसे पहले स्प्रे करेगा, या हाइड एंड सीक। मुझे हाइड एंड सीक पसंद है। और अब इन शक्तिशाली छींकों के लिए हमें एक शक्तिशाली दवाई की जरूरत है। ये क्या है? यह एक नेजल स्प्रे है। इसे हम तुम्हारी नाक में डालेंगे। मेरी नाक में? उसकी नाक में बहादुर बनवाली फ्रॉग। मुझे लगता है कि हमें
चिंता मत करो, ये बिल्कुल सुरक्षित है। शांत रहो और तुम यही कहने वाली थी, है ना? ठीक है, मैं वही करती हूँ। कूदो। नहीं एली फ्रॉग, वापस यहाँ आओ। हाँ, ओके, मुझे पता है कि यह थोड़ा डरावना है, लेकिन इससे जरा भी दर्द नहीं होगा। ये देखो। ये इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, चलो इसे करते हैं। 3, 2, 1 और हो गया। देखा, ये डरावना था। बिल्कुल नहीं। मुझे थोड़ी गुदगुदी हो रही है। और हमने क्लिनिक साफ कर लिया है। थैंक यू सो मच बिली। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओह! तो सब ठीक हो गया है और किसी को रॉक्स की नाक में कुछ डालना नहीं पड़ा। कम ऑन रॉक्स, तुम यह कर सकते हो। ओह नहीं। हमने आज तक मिले हर ऑड पॉ को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द ऑड पॉ वेट। चलो बनीगन, तुम्हें चेक करते हैं। स्कैनर की मदद से मैं देख पाऊंगी कि बनीगन को और चोट तो नहीं है। और हो गया बनीगन, एकदम नए जैसा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम यहीं पर सो जाओ, ठीक है? स्लीप ओवर। हमने आज तक मिले हर ऑड पॉ को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द ऑड पॉ वेट। होम स्वीट होम। ये मेरी सबसे अच्छी छुट्टियां थी। क्या तुम लोगों ने मेरी मिट्टी का महल देखा था? अगर नहीं देखा हो तो मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। ओह नहीं। तुम बिल्कुल नहीं थकते है ना रॉक्स? इतनी लॉन्ग ड्राइव के बाद भी नहीं। बिली, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। अच्छा आइडिया है नोवा। अच्छा है कि हमें कल तक कोई काम नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे बचाओ, मेरी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जरूर कुछ गड़बड़ है। एक और पॉ को मदद की जरूरत है। मदद के लिए तैयार है। ऑडोस्कोप। आधा बनी, आधा ड्रैगन। यह ऑड पॉ हमारा दोस्त बनीगन है। चिंता न करो बनीगन, हम अभी इसे देखते हैं। आराम बाद में भी हो सकता है। अब मैं ठीक से देखती हूँ कि ये छींकें क्यों आ रही हैं। ये मेरे स्विमिंग गॉगल्स हैं। सही कहा, बहुत खूब नोवा। ये एक टेस्ट था और तुमने इसे पास कर लिया। ठीक है, चलो गौर से सुनते हैं। दिल की धड़कन नॉर्मल है। अब अपना मुंह खोलो और हम तुम्हारा गला देखेंगे। बोलो आ। चीजें गिराना तो मेरा काम होता है ना? ओ नहीं, क्या तुम ठीक हो बनीगन? मैं ठीक हूँ। ओके, सोचो बिली, सोचो। छींकें क्यों होती हैं? सर्दी से। तुम्हें शायद सर्दी है। लेकिन सर्दी तो अक्सर ठंड के मौसम में होती है, गर्मियों में नहीं। मुझे यकीन है कि मेरे पास सर्दी की कोई दवाई होगी। इस हर्बल नोज स्प्रे से काम हो जाना चाहिए। अब शांत हो जाओ। मैं एक छोटा सा स्प्रे करूंगी और तुम्हें कुछ ही देर में बेहतर महसूस होगा। डर लग रहा है? मुझे लगता है इससे बात और बिगड़ गई। थैंक्स नोवा।
पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बस बहुत थक गई हो। नोवा ने ठीक कहा, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। आज का दिन काफी थका देने वाला था। सही कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने बनीगन को इस हाल में छोड़ दिया तो वो सारे क्लिनिक में आग लगा देगा। मेरे पास एक चीज है जो तुम्हारी नींद भगा देगी। रुको रुको, मुझे गुदगुदी हो रही है। 1 मिनट, समझ गई। देखा, ये हर बार काम करता है। बनीगन को सर्दी वर्दी या कुछ बुखार कुछ नहीं है। कोई चीज उसकी नाक में गुदगुदी कर रही है। हाँ, तुम्हारी नाक में वाकई कुछ फंसा हुआ है। आमतौर पर मैं अपने नाक में कुछ नहीं रखता। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल न हिलो और अपनी छींक को रोकने की कोशिश करो। मिल गया। गाजर की डंडी। तो गाजर कहाँ गई? बहुत अच्छी बिली। ये है बिली। थैंक यू टीम। लगता है तुम्हें गाजर खाते समय थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। हाँ जरूर, थैंक यू सो मच। और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा क्लिनिक खराब कर दिया। कोई बात नहीं। तो अब मुझे थोड़ी नींद लेनी चाहिए। और मुझे एक और मिट्टी का महल बनाना चाहिए। नहीं। हमने आज तक मिले हर औरत को खुद बचा लिया है। बहुत खूब बिली, दी ऑड परफेक्ट। एक मड बात। मैं मड बात को कभी ना नहीं कह सकती, लेकिन मैंने अभी अभी अपने बालों को ठीक किया है। लेकिन मड बात नहीं, मैं नहीं कर सकती। ओके, मैं सिर्फ हल्की से अपने पैर उसमें डुबोऊंगी। वाह, कोई बात नहीं। ओह नहीं, पता नहीं इस मिट्टी को किसने बनाया है। यह एक अच्छे जंगल को भी खराब कर देती है। मुझे जाकर देखना चाहिए। क्या यहाँ सब कुछ ठीक है? वाओ, मड मॉन्स्टर! कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या शायद नहीं। बिली, क्या तुम सुन सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें यह करने दिया। टीम, मुझे अभी अभी मलिंडा ने एक अजीब मैसेज भेजा कि उसने एक मड मॉन्स्टर देखा है। मुझे लगता है कि यह कोई ऑड पॉ है। चलो, उसे हमारी मदद चाहिए। ठीक है, वैसे भी मेरा काम हो गया है। अब मैं एक मड मॉन्स्टर लग रही हूँ। एक और पॉ को मदद की जरूरत है। चलो, तैयार रहें। मदद के लिए तैयार है। बिली दी ऑड परफेक्ट। क्या तुम ठीक हो? पीछे हटो मिस, मेरे पास एक स्पंज है और मैं तुमसे लड़ सकती हूँ। बिली, थैंक गुडनेस तुम यहाँ आ गई। हाय मलिंडा, तो बताओ कहाँ है ये मड मॉन्स्टर? वह उस तरफ है। तुम कोई मॉन्स्टर नहीं लगते। मैं अभी ऑडोस्कोप से तुम्हें स्कैन करती हूँ। आधा पेट, आधा पूडल। यह ऑड पॉ एक पिगूडल है। ओह खैर, मुझे लगा यह और कुछ है। कोई बात नहीं, है ना? तुम्हारे सिर पर तो काफी बड़ा बम्प है। यह ठीक है, बस मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं। वो मुझे लगता है हमें क्लिनिक जाकर इसे देखना चाहिए। रॉक्स, मलिंडा को ऑड बगी में बिठाने में मेरी मदद करो। इसे डायनो पर छोड़ दो। पिगूडल, क्या तुम साफ होना चाहती हो? साफ क्यों नहीं? नहीं, मेरी मिट्टी, मेरी मिट्टी। लेकिन मुझे साफ पसंद है। नोवा, हमारे दोस्त के लिए एक और कैरियर ले आओ। साफ, मडी, साफ। इस तरफ। लेकिन चाहे जो हो, अपने
जलाने की कोशिश मत करो। वैसे नॉर्मली मैं इंसानों का इलाज नहीं करती, लेकिन मेरे पास एक क्रीम है जिससे लगता है काम हो जाएगा। मिट्टी के अलावा मैं कुछ भी लगाने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब है कि शायद सफाई का काम हमें ही करना होगा। चलो शुरू करते हैं। तुमने सही कहा। मेरी प्यारी मिट्टी नहीं, रुको, हाँ इसे हटाओ। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। आहा, एलोवेरा क्रीम, इससे तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन यह मिट्टी की तरह ही लग रही है। यह काफी अच्छी है। इसकी खुशबू भी अच्छी है। मैंने कहा था। सॉरी बिली, पर यहाँ हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। एक पिगुडल के बाल किसी भी और पॉ से ज्यादा मिट्टी पकड़ सकते हैं। हम सभी से काफी ज्यादा। हम सभी से नहीं, मैं इसी के लिए पैदा हुई हूँ। मेरे बाल, ये कितने साफ है। हुर्रे! मलिंडा, यह काफी शानदार था। तुमने मेरा सिर ठीक कर दिया, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी मिट्टी मिस नहीं कर रहे हो, पिगुडल। कैनन बॉल! सॉरी, मैं रोक नहीं पाई। हमने आज तक मिलकर हर और पॉ को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, दी और पॉ है। ठीक है, चलिए हमारे और पॉ पेशेंट से मिलते हैं। मैं यहाँ कसरत करने के लिए नहीं आया हूँ। तो सबसे पहले हमें इस मधुमक्खी के डंक पर थोड़ा मरहम लगाना होगा। वो, मैं अभी लाता हूँ। उसने थोड़ा कहा था, रॉक्स। हो गया। कैसा लग रहा है? काफी बेहतर। और अब मुश्किल काम, छत्ते को तुम्हारे सिर से निकालना। हाँ, ये सचमुच काफी टाइट बैठा है। हमें सावधानी से निकालना होगा ताकि छत्ते को नुकसान न पहुंचे। ये काम नहीं कर रहा। शहद बहुत चिपचिपा है और स्वादिष्ट भी। रॉक्स, तुम्हारी लाश टपक रही है। फिर से। 1 मिनट, मैं समझ गई। हमें इसकी लार टपकानी होगी, फिर ये छत्ता तुरंत खिसक जाएगा। तुम्हें पता है, हम इस शहद से स्वादिष्ट फ्लैपजैक्स बना सकते हैं। फ्लैपजैक? और कुछ शहद लगे हुए गाजर। शहद लगाई हुई गाजर और एक बड़ी सी शहद और केले की मिठाई। शहद और केले की मिठाई। और शहद की स्पगेटी। ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। अब मैं इस ढीले छत्ते को खींचने जा रही हूँ। हमने क्या दिखाया? मैं आजाद हूँ। अब वो शहद लगाए हुए गाजर कहाँ है? ये लीजिए रानी मधुमक्खी, बिल्कुल नए जैसा और बिना किसी भालूता के। बहुत खूब। दूसरी मधुमक्खियाँ काफी खुश हो जाएंगी। और ये तुम्हारे लिए अपना खुद का शहद, अगर अगली बार तुम्हें भूख लग जाए। थैंक यू रानी मधुमक्खी, और आपकी परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। और तुम्हारा भी धन्यवाद दोस्तों, तुम लोगों ने मेरी भी बहुत मदद करी। हमने आज तक मिलकर हर और पॉ को बचा लिया है।
बहुत खूब बिली, दी ऑड पॉम वेट। हाय दोस्तों, मदद की जरूरत है।